इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू बहुप्रतिष्ठित कालाधन के मुद्दे पर शुक्रवार को मुखर नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ नवीन मंडी समिति में बैठक की और उनकी समस्याओं को एक एक कर सुना। साथ ही उन्होंने कालाधन समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह से कालाधन के सापेक्ष किसानों को होने वाले भुगतान में आ रही दिक्कतों को जाना। इस दौरान किसानों से जानकारी मिली कि नवीन मंडी के गोदाम में रखे 1200 कुंतल धान में से करीब 400 कुंतल धान की बिक्री किसानों को बिना सूचना के ही कर दिया। बावजूद इसके अभी तक किसी भी किसान को एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई। पूर्व विधायक ने चेताया कि जल्द किसानों का भुगतान नहीं हुआ तो इस मामले वो किसानों के साथ मिलकर मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि किसानों के बिना जानकारी के बेचे गए 400 कुंतल काले धान का भुगतान मिल सके। इसके बाद उन्होंने किसानों की समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र तैयार कर एसडीएम सदर दिग्विजय प्रताप को फोन करके अवगत करवाया। इस दौरान पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू ने कहा कि कालाधन की पहचान को जिला प्रशासन शासन ने चंदौली की पहचान से जोड़कर इस देश ही नहीं विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त करने का काम किया। काला धान की जो खेती हमारे चंदौली के किसान किए, बड़ी उम्मीद से किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपए केजी बीज खरीदे और अपने घर का पैसा लगाकर खेती किए। एक साल तो बिक गया, दूसरे साल फिर किसान मजबूती से खेती किया कि भाई चलो अब अच्छा होगा, चंदौली के किसानों का दिन बहरेगा। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें हुई और किसान जब अपना धान खेत से उसके घर आया तो 1200 कुंटल धान समिति ने खरीद के मंडी समिति में रखने का काम किया। और जब समिति में रखने का काम किया तो 3 साल से समिति में पड़ा हुआ है धान। लोग परेशान रहे, किसान इधर से उधर भागता रहा। बहुत से किसान चिड़चिड़ा के वो लोग डरा के मुर्गी का दाना वाले को दे दिए, बत्तख के दाना वाले को दे दिए, किसी का घर में सड़ गया, कोई कुछ भी किया। बहुत उसका दुरुपयोग हुआ। किसान बड़े हताश और निराश थे। लेकिन जब मेरे पास कई किसान आए, मैं भी बात किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। 1.5 साल पहले ही 1200 कुंटल में 400 कुंटल धान बिक गया और ये अकाउंट से बिका है, कोई ऐसा नहीं बिका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, समिति के महासचिव जी भी आप बगल में ही बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करूंगा कि आप कम से कम आप यहाँ पर किसान हैं और किसानों की समस्या के लिए आप उपस्थित हुए। और एक जो बनाए हैं एफपीओ, वो निजी कंपनी जो बनी है, उसके भी अध्यक्ष काला चावल के वही हैं और माननीय अध्यक्ष जी इसको बेचने का काम किए। और यह पैसा, कुछ पैसा समिति में आया और बाकी पैसा उनके उस कंपनी के अकाउंट में आया। मुझे उस पर इतराज नहीं है, लेकिन 1.5 साल से पैसा आके डंप पड़ा है या क्या हो रहा है, इस बात का इतराज है कि इतने किसान यहाँ पर उपस्थित है, किसी किसान को नहीं मालूम है कि मेरा पैसा आया है। उन लोगों का ये मांग था कि खरीदते समय ये बात हुई थी कि जितना धान बिकेगा तो जितने धान के उसमें परसेंटेज पर एक एक किसान को उतना पैसा मिलेगा। जब 1200 कुंटल में 400 कुंटल बिक गया तो करीब 33% 34% बिक गया। तो 33% ही पैसा आज से 1.5 साल पहले ही किसानों के खाते में चला जाना चाहिए था। एक कहीं न कहीं ये गमन को दर्शाता है। तो मैं आज यहाँ मांग करने आया हूँ कि 1 हफ्ता का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ता के अंदर किसान के अकाउंट में वो पैसा चला जाए और बुला के एक एक किसान को मिल जाए। और सरकार से मांग करता हूं कि इसको निश्चित किया जाए, ये दर अगर लगवाना है किसानों को, क्योंकि किसान उहापोह में है। लोग इस पे खुला खेल फर्रुखाबादी करने वाले भी कर रहे हैं। तो सरकार इसकी दायित्व तय करे कि क्या रेट में खरीदेगी, एमएसपी इसको तय करे। और सरकार ये जो क्रय केंद्र पर जो धान खरीदा जाता है वैसे ही काला धान को खरीदने का काम करे। और नहीं, और जो 800 कुंटल है इस धान को 1 महीना के अंदर अगर नहीं खरीदने का काम करेगी तो मनोज घोषणा करता है कि किसानों को लेकर रोड पर उतरने का काम मनोज करेगा। दूसरी, 1 हफ्ता के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो आज जो दिन है, अगले इसी दिन को, आज शुक्रवार है, तो अगले शुक्रवार को अगर पेमेंट 1 हफ्ता के अंदर नहीं हुआ तो इन्हीं किसान को लेकर थाने में बैठकर, और जो किसान जिला में सभी थानाओं में बैठकर
सब किसान केस करेंगे और ये झेलना पड़ेगा समिति को और झेलना पड़ेगा उस कंपनी को। ये उनका काम है, ये अध्यक्ष जी जान लें। इसलिए मैं कहूंगा एसडीएम साहब को मैं बुलाया हूं, एसडीएम साहब से कहूंगा कि 1 हफ्ता का सुनिश्चित करें और इन किसानों का 1 हफ्ता के अंदर ये पैसा दिलाने का काम करें। वही मंडी समिति में कुछ किसान है और मैं भी हूं, तो एक पत्रक है, अगर ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मंडी में है सर, अब किसको भी भेज दीजिए। वैसे तो ये घर आपका है मंडी समिति के, आप तो मालिक हैं, तो आप रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर किसानों को लेके हम लोग पैदल ही चले आएंगे वहां तक, वो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे वहां। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, 1 बजे आ जाइए, क्या करें? ठीक। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।